नमस्ते, प्रणाम फ्रेंड्स। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और तीसरा दिन है व्लॉगिंग का। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम दिल से। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो अपनी दैनिक दिनचर्या, दैनिक रूटीन तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ कुछ अच्छे नोट से दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमज़ोरियां दूर करें। एक बार कमज़ोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे नहीं, सुकरात के विचार हैं। तो चलिए काम करते रहेंगे, दैनिक दिनचर्या चलती रहेगी और मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करती रहूं इसी बीच में। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। अच्छा, नदी की गहराई मापने के लिए कहा सुकरात ने उस व्यक्ति को। ठीक है, तो नदी की गहराई तो वो व्यक्ति माप रहा था। यहाँ मेरे किचन का साफ़ सफाई का प्रोसेस चल रहा है और डेली रूटीन में आप देखते ही हैं कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये अपना स्लैब, अपना किचन, अपना बर्तन पहले साफ़ हो जाए। तो मुझे खाना बनाने से ज़्यादा मुझे क्लीनिंग प्रोसेस में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब ये सारे क्लीनिंग प्रोसेस तो चलते रहेंगे। अपनी कहानी पे वापस आ जाते हैं। तो सुकरात ने जिस व्यक्ति को कहा कि इस नदी की गहराई को मापिए, वो व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। ओहो! वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। ऐसे करते हैं ना, अगर सांस अटक जाती है या किसी ने ज़बरदस्ती आपको डुबोने की कोशिश करी हो, तो शायद उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया हो। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था, जीना चाहता था और वापस से अपनी दिनचर्या पूरी करना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। वाह वाह वाह! ये इन बातों को आपके साथ शेयर करते हुए और ये लाइन पढ़ते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े होने लग गए। ये बात कितनी 100% सत्य है, सच है, ये सभी जानते हैं। जितनी तीव्रता से हम किसी चीज़ को, सफलता को, किसी भी चीज़ को चाहने और लेने का प्रयास करते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, उसके लिए भागते हैं, वो निश्चित रूप से हमें मिलती है। और ये तो यूनिवर्स है। मुझे तो ये तो खैर पढ़ी हुई बातें हैं, लेकिन आप भी इस बात से रिलेट करेंगे। मेहनत करके और पढ़कर एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी हमेशा अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होता है। परीक्षा शायद प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान से क्लियर करता है। लेकिन नया मेहनत करे, ना इंटरेस्ट हो, तो ये तो स्टूडेंट लाइफ हो गई। हर काम में वही चीज़ है। बिल्कुल, मेहनत का रिज़ल्ट है, नहीं मेहनत का कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो सफलता चाहते हैं किसी भी फील्ड में, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, आपको उस फील्ड में, उस जगह पर उतनी ही तीव्र, उतनी ही जी जान से अपने आप को झोंक कर, मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करना पड़ेगा। तो ये बातें करते करते आप देख रहे हैं मटर, गोभी, गाजर सब मैं छील रही हूँ, फटाफट काम कर रही हूँ, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और बनाते बनाते आपसे बात कर रही हूँ। एक स्टोरी तो मैंने
आपके साथ इतनी अच्छी सुबह सुबह मोटिवेशनल कोट और मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर दी। और इसके साथ साथ मैं अब सोच रही हूँ, अब इस वीडियो में तो ये तो दैनिक दिनचर्या, मेरे पास कुछ दिखाने कुछ बताने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ, पढ़ लिख कर वापस से कुछ अपनी रूटीन के साथ साथ, अपनी चीज़ों के साथ साथ आपके साथ आपको और अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके आई हूँ, छोटी छोटी। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और मुझे बताना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स देख के, आपके कमेंट्स को रिप्लाई करके, जान के और आप लोगों से बातें करके, बेसिकली, है ना। ओके, तो इस बीच में मुझे लगता है एक और कहानी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, अगर आप लोगों को पसंद है तो ये कहानी है अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व। जितने स्टूडेंट हैं ना, अगर स्टूडेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं, हाउसवाइफ मुझे वॉच कर रहे हैं, सभी के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और कुछ ना कुछ नॉलेजफुल होना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। तो ये है अभ्यास का महत्व, अध्याय 2, आज ही के व्लॉगिंग के दौरान, है ना। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वरदराज शायद इनकी ही मोटिवेशनल स्टोरी है और इनके ही बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। बच्चे चिढ़ाते होंगे, कम नंबर या कमज़ोर विद्यार्थी या जो भी है, तो वो उपहास का कारण बनता था, यही रीज़न है। और ये मेरी गोभी आलू मटर की सब्ज़ी और कढ़ाई में तेल घुमाते हुए और काम करते हुए, है ना। चलिए, उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि कमज़ोर था और उसके साथ साथ मेहनत भी नहीं कर रहा था। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टीचर भी क्या करेंगे, जब आपकी ही इच्छा नहीं है तो एग्ज़ाम देने थोड़ी ना जाएंगे। हाँ, आपको एग्ज़ाम से पहले गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बस यही काम। गुरु का एक बहुत ही अविश्वसनीय अद्भुत रूप है आपके जीवन को संवारने और बिगाड़ने में, दोनों में। लेकिन गुरु की कही हुई बातों को अमल में तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता जैसी चीज़ों का प्रयास किया जा सकता है या सफलता जैसी चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर अब उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। ये मेरी प्यारी सी बेटी 4th स्टैंडर्ड में है, लेकिन सुबह बहुत प्यार से उठ जाती हैं और जब बताते हैं स्कूल के लिए तैयार होना है बेटा, तो वो बहुत प्यार से सारी बातें सुन के स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं। भगवान की दया से मेरी बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही राजकुमारियों जैसी बेटियां हैं। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली। आपका आशीर्वाद सदा सदैव मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे, मेरी बेटियों पर, मेरे बच्चों पर बना रहे। अब वापस अपनी कहानी पर आते हुए, महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया।
वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? निराश और परेशान वरदराज ने ये सोचा, शायद वो दुखी था कि मैं विद्या को छोड़कर, या विद्या मेरे लिए नहीं बनी है, मैं छोड़कर इसे वापस अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन काश कि मैं बाकी विद्यार्थियों जैसा विद्या में उत्तीर्ण होता, पढ़ता लिखता, अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होता, प्रथम आता, द्वितीय आता और दूसरी कक्षा में जाता, गुरु कुल में गुरु उसे आशीर्वाद देते। लेकिन शायद कहीं वो दुखी था इस बात को लेकर। लेकिन फिर जब उसने कोमल रस्सियों से पड़ने वाले निशान पर ध्यान दिया तो उसकी अंतरात्मा ने उसको झकझोरा और ये बताया कि भैया, जब मैं इतनी मेहनत करूँगा तो एक कोमल रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ गया, तो मैं क्यों नहीं पढ़ लिख कर अपने परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता हूँ? वरद यही एक सोच, और उस सोच ने वरदराज को वापस वहाँ से घुमा दिया, वापस अपने घर की तरफ उसे मोड़ दिया। अपनी घर की तरफ जाने से उसको रोक लिया, सॉरी, मोड़ नहीं दिया, रोक लिया। अब उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं वापस जाऊंगा, गुरुकुल जाऊंगा, अपने गुरु के पास जाऊंगा। और वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। अथक कड़ी मेहनत यानी रात दिन एक करना, रात जागना, दिन जागना। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। जय गुरुदेव, आपकी महिमा असीम है। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि जिस पर हंसा गया था, जिस विद्यार्थी पर हंसा गया था, उसने कितनी सारी संस्कृत व्याकरणों की रचनाएं की। इतना बड़ा विद्वान बच्चा कभी एग्ज़ाम उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा था, कभी पास नहीं हो पा रहा था। मोरल, आपने शिक्षा से क्या सीखा? बहनों, बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहे हों, जिनके पास भी ये वीडियो जा रही हो या देख रहे हो या समझ रहे हो, दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो क्या कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। लेकिन अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। और यहाँ पर मैं आप सभी को इस चीज़ के लिए प्रणाम नतमस्तक होकर विनती प्रार्थना करती हूँ कि इस बात में 100% सत्य है। मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई होप ये दिल से आप लोगों के लिए बना है, आप लोगों तक पहुँचे और आप सभी इस बात को माने कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है इस बात में। चलिए, तो अब आगे का प्रोसेस, और ये मेरा फेशियल होता हुआ किचन में मिलने वाले सारी चीज़ें मैं अपने मुंह पे थोप लेती हूँ और हनुमान बन जाती हूँ। तो आप देख रहे हैं, नींबू, आलू, गाजर, मटर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपने चेहरे और गले और हाथों पे ना रगड़ूं। तो ये है मेरे फेशियल का असली सीक्रेट। चलिए, तो हाउसवाइफ्स तो इन सब चीज़ों से काफ़ी रिलेट करती होंगी, बट
चलिए मैं अपना कॉमेडियन पार्ट कॉमेडी हटाते हुए फिर से खाना बनाने पर कंसंट्रेट करूं और आप लोगों से बात करूं। तो चलिए अभिनव, हाँ, अब मैं आपसे इसी वीडियो में एक और तीसरी छोटी सी स्टोरी, शायद अगर समय बचा तो मैं शेयर करना चाहूँगी। आप सभी इसको बहुत ध्यान से और बहुत ही प्यार से सुनिए। अभिनव बिंद्रा जिद और जुनून के लिए ने दिलाया गोल्ड। अभिनव बिंद्रा सभी जानते हैं और चलिए इनकी स्टोरी पहले बताती हूँ, बाद में मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी, ठीक है। और ये मेरे बचे हुए काम, और ये मैं फटाफट दौड़ते भागते अपना टिफ़िन जल्दी से पैक करके अपनी बेटी को स्कूल के लिए जल्दी से टाइम पर भेज सकूँ, ये मेरे सुबह की भागदौड़। और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर शेयर कर सकूं। तो आइए अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको कुछ बताते हुए और उनके पूरे जीवन की सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि भैया थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा नहीं, काफ़ी मेहनत आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल अपसाइड डाउन कर सकता है। तो चलिए हम अपनी कहानी पर वापस आ जाते हैं। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। ऐसे बदली दुनिया। श्वेता बताती हैं कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। उसके बीच से भैया, हाँ चाहिए, मैम से बात कर लीजिए। हाँ, उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। उसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, पैथोलॉजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उन्हें मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था और उन्होंने वो कर दिखाया। कहानी का अंत ये है कि आपका जिद, आपकी जुनून आपको कहाँ और किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। यही है पूरे जीवन को आकार देने वाली प्रक्रिया। और यहाँ पे मैं रोटी बेलते हुए, अपना बेलन चौकला साफ करते हुए और जल्दी से पराठा और भुजिया बनाते हुए, आइए आगे एक और, शायद मेरे पास अभी भी थोड़ा समय है, इस समय को मैं सदुपयोग करते हुए या फिर आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए थोड़ा सा और एक और मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपको बता सकी तो बताने का प्रयास करती हूँ। चलिए गर्मा गर्म पराठे बनाते हुए, आलू गोभी की भुजिया और गर्मा गर्म चाय और अपनी बेटी को स्कूल भेजते हुए, ये बार बार मैं टिश्यू से अपना हाथ क्लीन कर रही हूँ ताकि ड्राई रहे, तो जल्दी से रोटी बेलने में, पराठा बेलने में आसानी रहती है। समय मुझे बता रहा है कि मैं शायद आप लोगों के साथ एक और स्टोरी फटाफट शेयर कर सकती हूँ। तो
आप मुझे अलाउ कीजिएगा और शायद इस स्टोरी से भी आपको कुछ सीखने और जानने के लिए मिले। ये हैं भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत थे। बताइए, 71 वर्ष की आयु में वह भारत को सुपर पावर बनाने के प्रयासरत थे। आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। बताइए, एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था। उन्हें निराशा होना पड़ा। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उन्हें कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। यू आर नॉट destined to become an Air Force pilot. What you're destined to become is not revealed now, but it is predetermined. Forget this failure, as it was essential to lead you to your existence. Become one with yourself, my son. Surrender yourself to the wish of God. अगर आप लोगों को न समझ में आया हो तो शिवानंद बाबा जी ने उन्हें कहा, आप एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने थे बेटा। इस फेलियर को दिल पे मत लो। आप क्या बनने के लिए बने थे वो ऊपर वाला जानता है, और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के आगे सरेंडर कर दो और देखो आप क्या बनने जा रहे हो तो लाइफ ही बताएगी। बस आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ यह था, असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। यू हैव टू ड्रीम बिग बिफोर यू ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपको सपने सच करने से पहले बड़े सपने देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम, उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी और आपके जैसे सभी देशभक्त विशिष्ट नागरिकों को प्रणाम। यहाँ पर मेरा नाश्ता बन गया और अब मैं ये नाश्ता थोड़ा सा अपने बच्चे को स्कूल जाने से पहले चाहूँगी कि वो थोड़ा सा खा भी ले, थोड़ा सा टिफ़िन भी पैक हो जाए और इससे दिन भर की एनर्जी बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी का वेट करते हुए शायद उसको टिफ़िन या कुछ बताने गई थी कि आप टिफ़िन खा लीजिए। तो ये कुल मिला के 3 स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और बेटी मुझसे पूछ रही हैं और चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी और सभी लोग ऐसी स्टोरीज़ देखें और सुने और समझें। और ये मैंने अपने बच्चे को ना एक आदत सिखाई है कि भाई थोड़ा सा अगर गर्मा गर्म नाश्ता या कुछ खाना बना है तो ये आप ले जाके थोड़ा सा भगवान जी को भी चखा दें। तो हम जो खाते हैं ना वही हम प्रसाद के रूप में भगवान जी को चढ़ा देते हैं। तो ये सुबह सुबह की प्रार्थना, विश्वास, बजरंगबली जी को याद, सरस्वती माँ और कृष्ण जी को
याद करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, और मेरी बेटी ये चढ़ाकर नाश्ता कर कर अब स्कूल के लिए जाएंगी और तैयारी करेंगी अपने पूरे दिनचर्या की, अपने पूरे समय की। तो अंत में मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगी, आज का दिन और आज की शिक्षा को लेते हुए, कि सफलता असफलता ये सब अभ्यास के ऊपर निर्भर करती है। अब आप अभ्यास किस दिशा में लगा रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो निराश कभी ना हो, ज़िद और जुनून को बनाए रखें और सफलता असफलता के बीच में बिल्कुल ना लटकें। असफलता क्या है? असफलता तो सफलता को मोटिवेट पाने का एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। और सफलता भी मिल भी गई, मान लीजिए आज मेरा एम था आईआईटी, एनआईटी या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, और मैंने उसे क्रैक कर लिया, तो वो क्रैक करके मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब होना चाहिए। तो सफलता पाने के बाद अगर आप ग्राउंडेड हैं, अगर आपके ज़मीन पर ही पैर हैं, आप बिल्कुल हवा में नहीं उड़े, और उस सफलता को आपने दूसरी सीढ़ियों के लिए इस्तेमाल किया, नहीं भाई ये तो मेरा लक्ष्य था, लक्ष्य मैंने हासिल किया, अब इससे बड़ा लक्ष्य आगे वेट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक के बाद दूसरा एम, टारगेट हिट करना ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इतने स्टोरीज़ के बाद आई होप आज का दिन हम समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बहनों को, भाइयों को, बेटियों को, बेटों को, जो भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने कहाँ कहाँ से वीडियोस देखे हैं मुझसे शेयर करें। आपकी मोटिवेशनल स्टोरीज़, आपकी खुद की मोटिवेशनल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने सिटी का, अपने एरिया का, अपने स्टेट का नाम लिखें, आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। और अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें एंड हिट ऑल द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय। आराम से रख के आप जाइए, हाथ बढ़ाइए मत, लिफ्ट से बाहर, फिर मिलेंगे।